हमने स्टार्ट किया था इससे सिलेक्शन। तो मैंने आपको बताया था किसी भी इमेज को फोटोशॉप खुद आइडेंटिफाई करता है बैकग्राउंड क्या है एंड फॉरग्राउंड क्या है, या कैरेक्टर क्या है, या ऑब्जेक्ट क्या है, या सब्जेक्ट क्या है। तो जैसे ये सब्जेक्ट है, हमको पता चल रहा है बैकग्राउंड क्या एकदम ब्लर है, इसको कैमरा से हम लोग डेप्थ ऑफ फील्ड बोलते हैं, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस ब्लर हो रहा है। तो अगर ये सब्जेक्ट है, इसको सिलेक्ट करना है तो बहुत ही सिंपल ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो, जस्ट क्लिक करके रखो। जहाँ पे भी ऐसा एरो दिखता है डाउन में, इसका मतलब इसके अंदर कुछ और टूल्स है। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन है, क्विक सिलेक्शन है, मैजिक वॉन्ड है, ऐसे 3 सिलेक्शन टूल्स दिए हुए हैं। तो जैसे एक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक किया, आपको ड्रैग करना पड़ता है कोई भी, ये लैसो है, दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड लैसो, रफ सिलेक्शन। तो आपने रफ सिलेक्शन कर लिया। अभी देखते हैं उसमें क्या सिलेक्शन किया है, तो वो गलत हो गया। ये होना चाहिए था मार्की सिलेक्शन। मार्की सिलेक्शन मतलब ये जो है ना, इसको कहते हैं मार्की सिलेक्शन, स्क्वायर सिलेक्शन और सर्कुलर सिलेक्शन। ज़्यादा हो गया। देखो इसने ऐसा सिलेक्शन किया क्योंकि हमने इधर से लेके भी आए। तो ऐसे वक्त में जनरली हम लोग क्या करते हैं, समझो 3 कैरेक्टर होंगे और उसमें से सिलेक्ट, कंट्रोल डी से क्या होता है, डी सिलेक्ट होता है। तो यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर है, तो जस्ट सिलेक्ट सब्जेक्ट कर लो, और सिलेक्ट सब्जेक्ट करके आपने जैसे ये कर दिया तो ये क्या करेगा, इस कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेगा। ऑलमोस्ट कर लिया। पहले क्या करना पड़ता था, पहले ये टूल यूज़ करना पड़ता था, मैग्नेटिक लैसो टूल, दिख रहा है ये पॉलीगोनल लैसो टूल, इसके अंदर मैग्नेटिक लैसो टूल भी है। मैं ये मैग्नेटिक लैसो टूल क्या करता है वो भी बताता हूँ, पर पॉलीगोनल लैसो टूल ये रफ सिलेक्शन के लिए है, दिस इज ओनली फॉर रफ सिलेक्शन। इसको हम लोग कभी भी ऐसा सिलेक्शन नहीं कर सकते। कंट्रोल प्लस जूम, स्टार्ट, स्पेस बार करके क्या कर सकते हैं, स्पेस बार दबा के रखो, क्लिक करो तो पैन होता है। ये देखो ऐसा नहीं कर सकते, डिफिकल्ट है ना, क्लिक करके ही रखा, छोड़ा नहीं, क्लिक छोड़ दिया जैसे, तो ये क्या करेगा, सिलेक्शन कर लेगा। सिलेक्शन किस लिए करते हैं हम लोग इन जनरल भी, वाई सिलेक्शन, कि सिलेक्शन के अंदर कुछ करना पड़ेगा, इसीलिए सिलेक्शन करते हैं, राइट, है ना। देखो ये हमको कुछ काम का नहीं है, मतलब ये रफ सिलेक्शन करने के लिए काम किया। इसके अंदर का जो दूसरा ऑप्शन था दैट इज कॉल्ड पॉलीगोनल लैसो टूल, उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लिक करो, ये देखो छूटा हुआ है, नो क्लिक, जब तक दूसरा क्लिक नहीं करूँगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, कहीं गलत हो गया तो बैक स्पेस, पर अगेन इसको भी टाइम लग रहा है। इसको मार्चिंग एंड्स बोलते हैं। सिलेक्शन ये जो दिख रहा है ना तुमको, मार्चिंग एंड्स मतलब एंड्स सामने जाती है ना, एक के पीछे एक के पीछे एक, ये वैसे ही दिखता है क्या। अच्छा तुमको भी पूछेगा नहीं मार्चिंग एंड्स क्यों बोलते हो, पर मैंने तुमको बता दिया। तो ये सिलेक्शन हो गया है करके हमको पता चलता है। कंट्रोल डी अगेन, मैंने आपको बताया था कि सिलेक्ट में भी आप डी सिलेक्ट कर सकते हो। देखो है क्या, डी सिलेक्ट, सिलेक्ट, डी सिलेक्ट, पर हम लोग क्या करते हैं ना, इधर से कंट्रोल डी दबा देते हैं, तो आपको ज़रूरत पड़ती नहीं है। कंट्रोल माइनस जूम आउट, देन ये मैंने एक पॉलीगोनल लैसो टूल बताया, ये हम लोग बहुत यूज़ कर चुके हैं। तुमको अभी करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि तुम्हारे पास सिलेक्ट सब्जेक्ट टूल है और क्विक सिलेक्शन टूल है। थोड़ा दूसरे इसमें जाते हैं। अभी जैसे कभी कभी मुझे इसके सिर्फ गॉगल सिलेक्ट करने हैं,
मेरे पास एक ऑप्शन तो है कि मैं डायरेक्ट सिलेक्ट सब्जेक्ट कर लूँ, इससे क्या होगा, क्या होगा, पूरा सिलेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। मुझे चाहिए क्या ऐसा, नहीं, देखो इसमें सब्जेक्ट पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। हो गया। लेकिन व्हाट इफ कि मुझे सिर्फ ग्लासेस सिलेक्ट करना है, सिर्फ लिप्स सिलेक्ट करना है, सिर्फ ड्रेस सिलेक्ट करना है, ऐसे वक्त में हमको ज़रूरत पड़ती है क्विक सिलेक्शन टूल की। ये फोटोशॉप CS3 से आना शुरू हो गया, CS6 में अच्छा खासा हो गया। तो इसमें ये सिलेक्ट सब्जेक्ट बाद में अभी 2020 से आना शुरू हो गया, पर इसके पहले नहीं था। तो फिर क्या हुआ, कंट्रोल प्लस जूम किया, कंट्रोल माइनस जूम आउट किया, स्पेस बार दबाया, पैन किया क्लिक करके, मुझे क्या सिलेक्ट करना है, ओनली ये ग्लासेस, ड्रैग करो। तो ये क्या करता है, सिमिलर टाइप कलर्स के पिक्सल्स को सिलेक्ट करने की कोशिश करता है। देखो कर रहा है सिमिलर। अभी सिमिलर क्या, कलर, सिमिलर इंटेंसिटी, मतलब लाइट का कलर, इसके साथ लाइट कितना, जनरली ये कलर के सिलेक्शन को ज़्यादा प्रीफरेंस देता है। देखो नहीं तो इसको सिलेक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ सकता था, पॉलीगोनल लेसर टूल यूज़ करना पड़ता था। हो गया सिलेक्ट। मान लो जस्ट फॉर से मैं इसके ऊपर कोई कलर डालता हूँ, कोई भी कलर, कलर के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, क्यों ऐसे रहते क्या, ऐसा अभी अच्छा लग रहा है, लग रहा है ना। हाँ, इसकी इंटेंसिटी ओपेसिटी पे तुम काम कर सकते हो, लुक्स गुड। फिर इसको रिफाइन करते हो, रिफाइन कैसे करते हो वो भी हम लोग देखेंगे, बट इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, वो हमने बताया भी नहीं। तुमको जस्ट कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि इसको और ब्यूटीफुल कैसे बनाते हो। और ज़्यादा रियलिस्टिक लगती है क्या, सिर्फ देख लेना। लग रहा है क्या ज़्यादा रियलिस्टिक। यू कैन चेंज कलर एनी कोर्स ऑफ टाइम। ये बताऊंगा तुमको लेयर्स कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं। हाइलाइट्स आई ना नीचे की लेयर से, वो हम लोग लेके आ सकते हैं। इवन दो आपको अगर लगता है तो इसमें बहुत सारी लेयर्स की अलग अलग टाइप्स भी होती है। देखो बोल्ड दिखाने के लिए जनरली हम लोग ऐसे डार्क लिपस्टिक्स का वगैरह यूज़ करते हैं कैरेक्टर्स को, राइट। ये वाला कलर ले ले, उसके हेयर का कलर, एग्जैक्ट कलर लेके आता हूँ। आ गया। फिर इसमें तुमको डार्कर चाहिए, सैचुरेशन मोर चाहिए, सैचुरेशन ऑलरेडी है उसमें, ब्राइटर चाहिए, वॉट एवर। देखो कितना डिफरेंस है। सिलेक्शन मेक्स इट पॉसिबल। तो आपको क्विक सिलेक्शन टूल, ऐसी जगह पे क्या करना पड़ेगा, क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा, अभी कभी कभी ऐसा होता है कि क्विक सिलेक्शन टूल कर तो लिए भाई, जैसे ये ड्रेस पे जाते हैं, कंट्रोल माइनस, अभी ड्रेस सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो ड्रैग करना शुरू कर दिया। तो ये देखो, ये जो डॉट है ना, ये दिख रहा है डॉट, डू यू सी डॉट, डॉट दिखाई दे रहा है क्या, हिल रहा है डॉट,
उसको बड़ा करना है, बहुत छोटा दिख रहा है ना, उसको ड्रैग करना ही हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, कंट्रोल डी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे 3 पिक्सल्स का उसने क्या किया, डॉट लिया है वो। आप इसको ब्रश साइज़ के हिसाब से बड़ा कर सकते हो। बड़ा हो गया, 30 पिक्सल का हो गया। अभी आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है क्या? ड्रैग करो तो जल्दी काम हो जाएगा। थोड़ा और बड़ा करें, और बड़ा करो नाउ। तो ये सिलेक्शन को हेल्प करता है, ब्रश का साइज। तो किसी भी चीज़ को सिलेक्शन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? अभी तुमको दिखाई दे रहा है क्या? पता नहीं चल रहा ना सिलेक्शन है नहीं है, आई डोंट नो। क्या करेंगे, क्यू दबाएंगे। क्या दबाएंगे? इसको बोलते क्विक सिलेक्शन टूल, क्विक मास्क, क्विक मास्क। तो जो लाल है वो सिलेक्टेड नहीं रहता है। क्या बोलेंगे? जो लाल है वो सिलेक्टेड नहीं है, जो नॉर्मल कलर में है वो सिलेक्टेड है। क्यों दबाओ वापस से। कुछ हुआ क्या इस टाइमलाइन में? कुछ हुआ क्या? देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये नीचे का ऑन हो गया ना अभी। तो जब भी हमको ऐसा लगे कि नहीं समझ में आ रहा है मुझे सिलेक्शन क्या हो रहा है, तो क्या करेंगे, और फिर से पेंट करना शुरू कर दो। फिर से क्यू दबाओ, फिर से क्यू दबाओ, ऐड करो इसमें। ऑलमोस्ट कवर अप। ऐड सिलेक्शन, सबट्रैक्ट सिलेक्शन। देखो मैंने बताया ना प्लस ऐड सिलेक्शन, तो ये ज़्यादा हो गया ना, ये ज़्यादा आ गया ना। माइनस करना है तो पहले तो ये बहुत बड़ा ब्रश हो गया। ब्रश को छोटा बड़ा करने के लिए ब्रैकेट्स का यूज़ करते, वो 9 और 0 वाली की है ना, ब्रैकेट्स। नहीं हुआ क्या? इधर ही जाओ, छोटा करो पहले। ऑल्ट दबाओ। क्या दबाओगे? ऑल्ट। कुछ होता है क्या? कुछ हो रहा है क्या? ऊपर देखना है यहाँ पे। ऑल्ट दबाए तो क्या हो रहा है, माइनस पे जा रहा है, तो माइनस कर दिया, ये एरिया माइनस। तो आप किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हो, माइनस प्लस कर सकते हो। अगेन देखो इसका हाथ भी आ गया ना, कंट्रोल माइनस। ये हाथ नहीं चाहिए, हटा दो। ये जो भी नहीं चाहिए वहाँ पे सिर्फ ड्रैग कर दिया, ऑल्ट दबा के। ऑल्ट दबाया, हुआ क्या? कुछ हो रहा है, हटा दो यहाँ से। सो माइनस करने के लिए, कोई भी सिलेक्शन को माइनस करने के लिए ऑल्ट, और ऐड करने के लिए शिफ्ट। और ये आजू बाजू में ही होती है बटन। देखो शिफ्ट ऑल्ट कंट्रोल, यही बटन ज़्यादा यूज़ होती है, शिफ्ट ऑल्ट कंट्रोल। अगेन ऑल्ट दबाया, माइनस दिस। तो ड्रेस का कलर चेंज करके देखते हैं कैसे करेंगे। अगेन सिलेक्ट दिस। ये सब हम लोग बाद में देखने वाले हैं, तुमको दिखाने के लिए कि लेयर्स में आप कलर चेंज कर सकते हो। तो गो फॉर सॉलिड कलर। क्या किया? यहाँ पे बराबर सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, सॉलिड कलर ले लेते। ये ब्लैक कलर हो गया, ये देखो, इसलिए सिलेक्शन बराबर होना चाहिए था। ठीक है, ऑरेंज करते क्या, ये तो इससे नहीं होता है काम। जो तुमको ब्लैक एंड वाइट कलर रहते हैं ना, पुराने फोटोज़, उसको कलरफुल जो करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, तो ऐसे ही करते, सिलेक्शन करते जाते हैं एंड उसमें कलर ऐड करते जाते हैं। तो यहाँ पे कौन से मोड में जाओगे, नीचे जाओ। अभी ये मोड क्या है क्या नहीं वो बाद में देखेंगे। कलर कौन से मोड में गया मैं, आइदर ह्यू और
कलर में चले जाते हैं। अभी आपको जो भी कलर चाहिए होगा ना वो कलर ले लो। वहाँ पे जा रहा है, क्या कलर हो रहा है? ये बड़ा अच्छा लग रहा था। नाउ इफ़ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट हाईलाइट, वो हम लोग देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। मैं तुमको निकाल के दिखा देता हूँ, तुम लोग बाद में, मैं जब इस मोड पे जाऊँगा तो मैं आपको अलग से सिखाऊंगा। देखो सिर्फ कैसे लग रहा है। राइट, डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ऐसे आप किसी भी चीज़ का कलर चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, इसीलिए फोटोशॉप में सबसे पहले हम लोग क्या सीखते हैं? सिलेक्शन ऑफ एनीथिंग। जो भी आप अभी ऊपर जाते, इधर जाते, जैसे घोड़ा है और ये, अभी ऐसे वक्त में अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट है। फर्स्ट इज हॉर्स, सेकंड इज, तो इसीलिए जब मैं सिलेक्ट सब्जेक्ट करूँगा तो ये क्या करेगा? आइडियली दोनों को सिलेक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि दोनों फोकस में दिख रहे हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ गर्ल को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? रेक्टेंगल करोगे और इतने पोर्शन पे क्या करोगे? ये ड्रॉ करोगे। इसीलिए ये सिलेक्शन के लिए आपके पास ये ड्रैग करने के लिए एरिया दिया हुआ है। ऐसे समझ लो आप 10 लोग खड़े होंगे, उसमें से एक बंदे को अगर सिलेक्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके अराउंड में वो रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तब फोटोशॉप को हम लोग बता रहे हैं कि इतने एरिया का जो भी फोकस वाला सब्जेक्ट रहेगा उसी को तू सिलेक्ट कर, बाकी उनको मत कर। तो ज़रा ये कभी कभी डिफ़िकल्ट भी हो जाता है, तो ठीक है, इट्स ओके। तो तुम अगर ऑटोमेटिकली कुछ काम कर रहे हो जिसमें तुमको बहुत कम टाइम लग रहा है, अभी हॉर्स का आ गया, उसको क्या करेंगे? डीसिलेक्ट करेंगे। कैसे? ये है ना क्विक सिलेक्शन टूल, ये ले लो, ऑल्ट दबाओ। ये चाहिए क्या? हटा दो इसके ऊपर से, गया। जो चाहिए कंट्रोल प्लस जूम करना। अब यहाँ पे क्या है ना, वो बाल आ गए देखो उसके, क्लोनिंग वगैरह करना पड़ता है, विल सी लैटर। तो शिफ्ट दबाया, ये एरिया ऐड कर दिया। घोड़े को देखो ये बड़ा हो गया है। ब्रैकेट मैंने बताया था ना, ब्रैकेट पी के बाजू वाले ब्रैकेट, छोटा बड़ा साइज, छोटा लेफ्ट साइड से छोटा होता है, राइट वाले ब्रैकेट से बड़ा हो जाता है। मैं ब्रश के लिए कभी यहाँ नहीं जाता हूँ, ब्रश के लिए हमेशा ब्रैकेट का ही यूज़ करता हूँ, मेरा टाइम बच जाता है। तो ऑल्ट दबाया और ये ब्रैकेट से हो रहा है डिसिलेक्ट, सो आई कैन डिसिलेक्ट। बड़ा अच्छा टूल है। कभी कभी मैं मास्किंग करने के बाद करता हूँ, पर मास्किंग में अभी नहीं सिखा रहा हूँ तुमको, मैं सिर्फ अभी तुमको बता रहा हूँ कि कलर्स डालो जैसे। फिर इसमें अगर सिर्फ मुझे ड्रेस चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? ब्रैकेट का साइज़ थोड़ा बड़ा किया, मुझे रफली पूरा हटाना है ना, ऑल्ट घुमा दिया इसके ऊपर, डिसिलेक्ट हो गया। सो कैन डिसिलेक्ट। सिर्फ इसमें भी अगर कलर चेंज करना है तो यू कैन चेंज। मैं रफली अभी कलर देख रहा हूँ। अगेन सिर्फ सॉलिड कलर करना है। ये जो है ना, इसको एडजस्टमेंट लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट लेयर। इसके ऊपर एक लेयर क्रिएट हो जाती है। जस्ट गो टू कलर, गो विथ एनी कलर। ये थोड़ा नहीं क्या मैचिंग वाला भी होना चाहिए, ऐसे कुछ भी नहीं मेरे को यही कलर दिखाना, ऐसा मत करो, ठीक है ना। अपने रहते ना लोग, ये नॉर्मल की जगह यहाँ पे कलर कर देना। क्या कैसा दिखेगा ये? कोई
कलर सेंस वगैरह नाम की भी चीज़ होती है ना, तो थोड़ा रखने का। देखो इसमें सॉफ्ट कलर्स है, सो यू शुड यूज़ सॉफ्ट कलर, है ना। कोई भी कलर लो लेकिन उसका सॉफ्ट वर्जन लो। अभी बाकी फिर कलाकारी क्या करना है वो तो कभी भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमको वो ड्रैग सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं। वाई? क्योंकि यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट करने के बाद यही सिलेक्ट होगा, वी नो। लेकिन अगर इसकी आंखें हम लोगों को चेंज करनी है, आंखों का कलर चेंज करना है, तो देन स्पेस बार पैन। देखो याद रखना, स्पेस कंट्रोल प्लस से जूम, कंट्रोल माइनस से जूम आउट, स्पेस बार से पैन, स्पेस बार दबा के रख के पैन, जहाँ पे भी हमको पर्टिकुलर सेक्शन में जाना है। कंट्रोल डी सिलेक्ट किया। मुझे जैसे सिर्फ इसकी आंखों का ये प्यूपिल सिलेक्ट करना है, तो इतना बड़ा रखूँ क्या करूँ? माइनस ब्रैकेट से ऊपर वाला ब्लैक पोर्शन है, देखो इसीलिए सिलेक्शन कभी कभी ट्रिकी हो जाता है। और हम लोग सिलेक्ट भी ऐसी तरीके से करेंगे, मतलब जिससे हमको पता चले कि हमने सिलेक्शन बराबर किया है नहीं किया है। तभी तो दूसरा टाइप जो हम लोग यूज़ करेंगे वो कैसे करना है वो हमको पता चलेगा। नहीं तो क्या होगा, हम लोग एक ही सिलेक्शन मेथड यूज़ करेंगे। हमारे पास तो और भी बहुत सारे सिलेक्शन के मेथड है जो हम लोग रेगुलरली यूज़ करते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस अगेन, इसीलिए हाई रेजोल्यूशन इमेज चाहिए होती है। समझ में आया? अभी देखो यहाँ पे पिक्सेलेट होना शुरू हो गया ना उसकी आंखें। यही अगर हाई रेजोल्यूशन लेता तो ऐसे वक्त में वी नीड दिस टूल ऑल्सो। ऑल्ट क्या दबाया? ऑल्ट दबा के रखा है। ऑल्ट दबा के क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इसके ऊपर डालो एंड देन रफ। क्या करोगे? हो गया से। तो पॉलीगोनल लैसो टूल का मतलब नहीं है क्या है, उसको भी यूज़ करना है क्या? बिल्कुल करना है, क्योंकि मैं कितना भी क्विक सिलेक्शन करता तो ये कलर में खो जाता। तो इसलिए मैंने क्या किया, रफली। अभी देखो यहाँ से भी देखो ये वाला पोर्शन भी ऑल्ट, एंटर। कभी ऐसा सिलेक्शन नहीं हुआ तो एंटर मारेंगे। हो गया। नाउ सी सॉलिड कलर, कौन सा कलर करें? हाँ रेड का, ये ले रेड। तेरी भी अंतिम इच्छा आज की। और इसको क्या करेंगे? हो गया। कुछ सिलेक्शन गलत भी हुआ तो वो मिटा भी देंगे। चेंज, आप ऐसे स्किन का कलर चेंज कर सकते हो। लेट्स सी, देखो सिलेक्शन करते हो याद रखना वो लेयर पे करना जिसका सिलेक्शन करना है। तुम यहाँ पे करोगे तो सिर्फ आंखों का ही सिलेक्शन होगा, बिकॉज हमने सिलेक्शन इतना ही किया था। ये मास्क है, वो कैसे लाते क्या लाते हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में सीखने वाले। तो अगेन यहाँ पे गया मैं, क्या करना है सिलेक्शन इस बार हमको? स्किन को करना है। तो लेट्स सी, कर लो सिलेक्शन, ऑल्ट दबाओ, कुछ एरिया माइनस करेंगे, ये भी नहीं चाहिए ना, कुछ एरिया माइनस करेंगे। जब ये माइनस करने की बात आती है तब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसके लिए हमको मास्क की ज़रूरत पड़ती है। आज मास्क नहीं सिखाता मैं तुमको, फ़िलहाल के लिए स्किन के लिए हम लोग एक कलर ले लेते। अगेन जब भी आप कोई सिलेक्शन के साथ कुछ भी करते हो, जैसे सिलेक्शन ले लिया, ये सिलेक्टेड है, कॉपी पेस्ट करो। कुछ हुआ क्या? तो अगर किसी लेयर में कुछ है और आपने सिलेक्ट कर लिया और कॉपी पेस्ट मार दिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी मार दिया, तो क्या हो जाता है, उतना पोर्शन उसके ऊपर कॉपी पेस्ट हो जाता है नीचे की लेयर का। इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। और सिलेक्शन है,
अगर आपने ये मूव टूल लिया, क्या लिया, मूव टूल लिया, देखो यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया, वो देखो टर्टल को मूव कर रहा है। अगर आपने इसको उठा के ऐसे सिलेक्ट किया तो देखो ये क्या होता है, बैकग्राउंड कलर क्या लिया था हमने, याद है, वाइट, बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कलर वाइट है। यहाँ पे भी देखो ये ब्लैक एंड वाइट में बैकग्राउंड कलर क्या है, वाइट। आ गया। अभी यहाँ पे जैसे कि वैसे ही होगा, सिंस हमने यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके गए तो यहाँ पे ये आ गया एंड बाकी का जैसे कि वैसे रह गया। और कंट्रोल सी, यहाँ पे जाके कंट्रोल, कोई भी तरीका हो सकता है तुमको जैसा चाहिए यार, सिलेक्ट, एडिट, कॉपी, एडिट, कौन सा तरीका ठीक लगता है, तुम्हारी मर्जी है ना। कॉपी पेस्ट करो या ड्रैग एंड ड्रॉप करो, तुमको जो ठीक लगता है वो तरीका तुम एनी टाइम ले सकते हो। इज इट क्लियर सभी को। तो आपको सिलेक्शन, पहले तो आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन किए कल परसों में, अभी आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स के स्पेसिफिक पार्ट सिलेक्ट करने। किससे, क्विक सिलेक्शन टूल से। जो सिलेक्ट नहीं होते उसको डीसिलेक्ट कैसे करेंगे या उसको निकालेंगे कैसे, जैसे ये घोड़ा है, मान लो ये घोड़े को अपने सिलेक्ट कर लिया है ना, ड्रैग करता हूँ तो अपने आप खड़ा कर सिलेक्ट। ब्रैकेट से क्या करते, किसी भी ब्रश का साइज, फोटोशॉप में किसी भी ब्रश का साइज छोटा बड़ा करना है तो ब्रैकेट से बड़ा होता है, पी के बाजू वाला लेफ्ट राइट ब्रैकेट हो रहा है। लेकिन इतना बड़ा मत करो कि वो ऑब्जेक्ट के बाहर चला जाए, नहीं तो ऑब्जेक्ट के बाहर के सेक्शन को सिलेक्ट करना शुरू करेगा। देखो अभी कर दिया इसने सिलेक्ट, कंट्रोल प्लस करो, कोई एरिया पर्टिकुलर मुझे नहीं करना है सिलेक्ट, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये आँखें ना सिलेक्ट हो तो क्या करेंगे, ब्रैकेट से छोटा करेंगे साइज़, कंट्रोल प्लस करेंगे, थोड़ा जूम करेंगे। मैं क्यों जूम कर रहा हूँ, मुझे परफेक्ट थोड़ा सिलेक्शन चाहिए। स्पेस बार से पैन, मैंने तुमको बताया ये शॉर्टकट्स कैसे याद करने, जैसे मैं बोल रहा हूँ स्पेस बार से पैन करना, ऐसे बोलो स्पेस बार देन पैन करना शुरू करो। ब्रैकेट्स छोटा बड़ा साइज़ करने के लिए ऐसे बोलते जाओ। V फॉर मूव सिलेक्शन, B फॉर ब्रश, है ना। ये क्या है, मार्की सिलेक्शन, मार्की सिलेक्शन के लिए M है, मैग्नेटिक लेसर टूल के लिए आई थिंक L है, क्विक सिलेक्शन के लिए W है। तो यू कैन यूज़ L, W, वॉट एवर यू वांट, है ना। तो यहाँ गया मैं एंड ये वाले एरिया को पर्टिकुलरली माइनस करना है। अभी देखो कभी कभी क्विक सिलेक्शन शायद गलत कर दे, करेगा भी, तो ऐसे वक्त में मैं क्या करता हूँ, मैग्नेटिक लेसर टूल लेता हूँ, ऑल्ट दबाता हूँ, क्या दबाता हूँ, आंखें इसकी अलग करनी है। क्यों अलग करनी है, मुझे नहीं लगता कि उसकी आंखें उसके साथ जानी। देखो अभी मैं उसके साथ ही कर रहा हूँ, हो गया माइनस, अरे हुआ कि नहीं माइनस। तो अगर अभी उसको भी अगर एक कलर देना चाहे हम लोग, देखो यहाँ से ये माइनस करना है, कंट्रोल प्लस, स्पेस बार, पैन, है ना, बहुत सारा कचरा है। सिलेक्ट किया, ऑल्ट दबाया, ऑलमोस्ट कर दिया उसने, काफ़ी सारा हिस्सा माइनस कर। देन आई कैन यूज़ अ कलर, कौन से रंग का घोड़ा चाहिए, ये थोड़ा काला नहीं होता, ग्रे होता है। इसमें और भी बहुत कुछ होता है, फेदर वेदर बहुत कुछ होता है, सी, बट फिलहाल के लिए नहीं आ रहा। कैसे करेंगे फिर, हो गया क्या,
अरे यार ये तो बहुत डेंजर लग रहा है। हाँ, पर काला घोड़ा भी शाइन करता है कि नहीं? मुंबई एक फेस्टिवल होता है, आर्ट फेस्टिवल, उसका नाम ही काला घोड़ा फेस्टिवल है। ऐसे दिखता है कि डबल कंट्रोल चाहिए, तो साइज थोड़ा कम कर देते हैं कंपैरेटिवली। अगर आप दोनों को सिलेक्ट करो, मैंने क्या बताया था ग्रुप करने के लिए शॉर्टकट कंट्रोल जी, राइट? देखो ऑब्वियसली आपको जब भी लगता है तब भी आप कलर किसी का भी चेंज कर सकते हैं। जैसे लाल कलर का घोड़ा कभी ज़िंदगी में किसी ने देखा नहीं होगा, अभी देख सकते हैं। ठीक, थोड़ा ब्राउन कलर का रखते हैं। हाँ, ग्रीन विन रहता है क्या भाई? ब्राउन कलर का, तो आप ऐसा कर सकते हो, इससे पॉसिबिलिटी तो काफ़ी चेंज होता है। और बहुत कुछ होता है, कलर करेक्शन मतलब सिर्फ इतना ही होता कि सिलेक्शन करके कलर डाल दो, इसमें बहुत कुछ और ऐड होता है। बट एक ओवरऑल तुमको लुक एंड फील सिलेक्शन से करना है तो इस तरीके से कर सकते हो, इस टाइप की इमेजेस ले सकते हो, जैसा मैंने यहाँ पे भी करके दिखाया तुमको। सिलेक्शन करके आप किसी को भी एलियन बना सकते हैं, ये तो ऑलरेडी एलियन ही है। ठीक है, ठीक है, इससे एक आध और इमेज ले लेते हैं। ना अपने पास अगर रेफरेंसेस बहुत रहे ना तो और काम करने में मज़ा भी आता है, तो आप रेफरेंसेस ज़्यादा सेव करके रखो, ऐसे इमेजेस सेव करके रखो। हम लोग ने बहुत सारे इसमें कलर्स चेंज करते हैं, ड्रेस के कलर्स वगैरह चेंज करते, तो वो भी देखेंगे हम। यहाँ पे डालो कुछ लाइक मॉडल, यस, इनके भी कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो, है ना? आप एक ये वाला भी कैरेक्टर देखो पर्टिकुलरली, ये तो देखो कुछ कुछ चीज़ें कि बहुत इजीली सिलेक्ट हो जाएगी, जैसे दिस थिंग इजीली सिलेक्ट, ये भी सिलेक्ट इजी हो जाएगा। अभी पता देख के पता चल जाता है ना, इसकी इजीली सिलेक्ट हो जाएगा। एंड तो ऐसा देखो कि कुछ इजीली सिलेक्ट हो जाए और कुछ थोड़ा डिफ़िकल्ट हो, ऐसे सभी कैरेक्टर्स को सेव करो, कम से कम 20-20, 25-25 करो, है ना? जैसे अभी इसका ये वाइट वाला पोर्शन अलग से सिलेक्ट करो, नोज़ अलग करो, ताकि तुम लोगों को सिलेक्शन एक्चुअली करके देखने, क्योंकि क्या है हमारा सब्जेक्ट पूरा प्रैक्टिकल है, कंप्लीटली प्रैक्टिकल। तो जब प्रैक्टिकल है तो आपको सभी चीज़ें करके देखनी पड़ेगी, नहीं तो सिलेक्शन कैसे काम करेगा ये आइडिया नहीं आएगी। इसमें एक और टूल है, शो यू, जस्ट ब्लैक एंड वाइट ग्रेडियंट डालते हैं, क्या ब्लैक एंड वाइट ग्रेडियंट, सर्च दिस,
एक और टूल है, बहुत ही अच्छा टूल है, ये दिख रहा है ब्लैक ग्रेडियंट टूल। तो ये ग्रेडियंट हमने यूज़ किया, जस्ट सिंपल ग्रेडियंट लिया, और भी कुछ ले लेते। इमेजेस पे क्लिक करो पर्टिकुलरली, और हम लोग फॉक्स को लेके जाते हैं। ग्रेडियंट मतलब समझ में आता है इन जनरल? ग्रेडियंट वर्ड यूज़ किया है क्या कभी किसी ने? किसी ने कभी यूज़ नहीं किया सच में? ग्रेजुअली कम होता है ऐसे सुना? ग्रेजुअली कम होता है, ये भी नहीं सुना? ग्रेजुअली कम होता है ऐसे, किसी चीज़ को बोलते ना वो यार धूप जो है वो ग्रेजुअली कम हो रहा है, नहीं ऐसा कभी सुना नहीं? सुना है? मोनोक्रोमैटिक, मोनो मतलब क्या होता है? सिंगल। ग्रेजुअली कम, धीरे धीरे कम होना। एक होता है कि ये लाइट है और इसके बाजू में सीधा डार्क आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं? ये लाइट है, फोकस रहता है ना, फोकस, वो जब टॉक शो होते हैं उसमें देखो फोकस होता है ऊपर से उसके ऊपर होता है, तो क्या होता है उसके ऊपर लाइट होता है, शार्प होता है, और उसके बाद में क्या होता है? डार्क होता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? शार्प फोकस बोलते हैं। तो लाइट है, लाइट के बाजू में सीधा डार्क है, उसको कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं हम लोग। कॉन्ट्रास्ट हम लोग कहीं पहन के जाते हैं तब लोगों का ध्यान अपनी तरफ जाता है। ग्रेडियंट में ऐसा नहीं होता है। ग्रेडियंट में क्या होता है कि भाई ओके मिक्सअप हो रहा है, बीच में कुछ है। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर तुम देखो, देखो तो ये लग रहा है ना ब्लैक है, धीरे धीरे वाइट हो रहा है, इमीडिएट वाइट हुआ क्या? लेकिन वैसे ही अगर मैं अभी करूँ तो अभी क्या लग रहा है? वाइट एंड ब्लैक, बीच में ग्रे है क्या? अभी है, अभी है। सो दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट। ग्रेजुअल वर्ड से आया है वो, बहुत बढ़ा दिया तो ग्रे ही हो गया सीधा। लेकिन अभी देखिए, तो एक टूल है यहाँ पे, इट्स कॉल्ड मैजिक वॉन्ड। हैरी पॉटर का वॉन्ड होता है ना, वैसे मैजिक वॉन्ड टूल है। उससे कुछ नहीं होता। क्या होता होगा इससे? देखो कुछ सिलेक्शन हो रहा है क्या? देखो यहाँ पे एक टॉलरेंस नाम की चीज़, वर्ड सुना है क्या? टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस सहन करना, ये बहुत बढ़िया वर्ड है। जैसे मैं तुमको, तो समझ लो यहाँ पे मैंने 5 डाला, तो ये क्या करता है? 5 डाला मतलब 2 कलर इधर के, 2 कलर इधर के, मतलब सेंट्रल में एक कलर है, कोई भी वाइट होगा, तो वाइट के 2 कलर इधर के, 2 कलर इधर, शेड्स, उसको क्या कर रहा है? सिलेक्ट कर रहा है। देखो दिख रहा है? जैसे वो ऐड सिलेक्शन है करके, ये देखो बैंड, एक बैंड क्रिएट करता है। ज़्यादा कर रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे ज़्यादा कर रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है? वाइट ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है? बीच में ग्रे है। मैं टॉलरेंस बढ़ाऊँ तो क्या करेगा? बढ़ रहा है क्या? और ज़्यादा करूँ तो 15 इधर 15 उधर, बढ़ रहा है और एरिया, और करते 70, अभी और ज़्यादा कर रहे हैं, अभी करते 125। ये जनरली 30-40 के बीच में रखते हैं। तो पूरा
जितना ज़्यादा ये टॉलरेंस रखोगे उतने कलर्स ऐड होते जाएंगे, उतनी रेंज ऐड होते जाएगी। अगर यही फंडा हम लोग इधर लगाए, इसमें कौन सा कलर ज़्यादा है? ब्राउन। तो अगर ब्राउन को क्लिक करता हूँ, देखो ब्राउन शेड्स पूरे सिलेक्ट कर लिए इसमें। मुझे अगर ब्राउन के थोड़े कम शेड्स करना है तो मैं क्या करूँ यहाँ पे 40। तो कलर रेंज सिलेक्ट करने के लिए मैजिक वॉन्ड का यूज़ किया जाता है। क्लियर है? स्काई वगैरह सिलेक्ट करने के लिए बहुत यूज है। देखो अभी ये वाइटिश रेंज जितनी थी उसकी सिलेक्ट कर रहे हो, तो हम लोग मैजिक वॉन्ड को भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इन टर्म्स ऑफ कलर्स सिलेक्ट करने के लिए। क्लियर है ये? देखते मैं आपको तुमको और एक इसमें भी दिखाता हूँ। कलर व्हील होता है, कलर। अभी देखो ये कब यूज़ करोगे तुम? जब खुद करके देखते जाओगे तभी तुम इसको यूज़ कर सकते हो कि मैं मैजिक वॉन्ड कब यूज़ करूँगा। मैंने तुमको उसका फंडामेंटल बता दिया कि एग्जैक्टली कब काम करता है वो। नहीं तो तुम कभी ज़िंदगी में मैजिक वॉन्ड यूज़ नहीं कर सकोगे, तुम हमेशा वो क्विक सिलेक्शन टूल में जाओगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि क्विक सिलेक्शन से भी फास्ट काम मैजिक वॉन्ड कर सकता है किसी पर्टिकुलर सेक्शन में। ये देखो अभी कलर व्हील, तो कलर व्हील को सिलेक्ट किया, कॉपी कर रहा हूँ। अभी देखो ये कॉपी में इमेज किया ना, तो फोटोशॉप की खासियत क्या है नए फोटोशॉप की, कि वो अपने आप जब नया फाइल लेते हो तुम, तो उसका जो भी साइज़ होगा वो उस इमेज का, वो अपने आप उतना साइज़ ले लेता है। क्यों रे, क्या हुआ? दिख रहा है ये क्लिपबोर्ड कहाँ गया? आ गया क्लिपबोर्ड। उसने वो वाला साइज़ ले लिया, जो साइज़ जहाँ से हमने लिया था। ये इसका साइज़ अगर तुम देखोगे तो उतना ही दिख रहा है, 626 बाय 626। अभी कॉपी करते, अभी वापस जाते, तभी वो पूरा लोड नहीं हुआ था। क्यों ले नहीं रहा क्लिपबोर्ड? यहाँ पे क्लिपबोर्ड में साइज़ आ जाता है, डोंट नो क्यों नहीं ले रहा है। क्लिपबोर्ड में साइज़ आ जाता है, वो साइज़ सीधा तुम्हारा नया फाइल में जितना उसका साइज़ रहेगा उतना ही साइज़ इधर आ जाएगा। जस्ट क्रिएट इट। देखते एक बार फिर से, ट्राई करते रहना है कभी ऐसे। ये देखो आ गया 626 बाय 626। मैंने कॉपी किया ना उधर से, तो यहाँ पे अपने आप साइज़ आ गया। ओके कर दो और पेस्ट करो, कंट्रोल वी। अभी देखो मैजिक वॉन्ड 10, दिख रहा है ना? समझ में आया? बढ़ा दो ये। तो ये कलर रेंज पूरी सिलेक्ट कर लेगा तुम्हारी इस तरीके से, दोनों साइड में। देखो मैं क्लिक बीच में कर रहा हूँ, तो 50 इधर की रेंज कलर की और 50 उधर की रेंज, ऐसे सिलेक्ट करता है। ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि एक ही साइड का सिलेक्ट करेगा, दोनों साइड के सिलेक्ट करता है। तो प्लस माइनस हम लोग उसको बोलते हैं हमेशा कि 50 माइनस में 50 प्लस में। ये आगे जा रहे हैं मतलब 50 प्लस, और पीछे जा रहे हैं मतलब 50 माइनस। ठीक है? कलर जो होता है ना वो हमेशा व्हील में ही होता है। कलर्स हमेशा व्हील में होते हैं। वाई? बैंड बनता है। तो आप अगर इसको यहाँ पे भी देखोगे तो ये क्या है, विच कलर इट इज़ और विच कलर इट इज़, दोनों रेड। और उसको ऐसे अगर हम लोग मोड़ देते तो क्या बन जाता है, व्हील बन जाता है। यहाँ पे भी हमेशा कलर
नेट पे भी देखोगे तो कलर व्हील ही रहता है। तो रेड से स्टार्ट होता है और घुमा के, तो आपको यहाँ पे हमेशा डिग्रीज दिखाई देंगे। तुमको पता है ना सरकमफरेंस ऑफ सर्कल डिग्रीज होता है ना, 360 डिग्री। हम लोग बोलते हैं 360, देखो 360 डिग्री। 0 से स्टार्ट होता है, 359, 54, 20, 150 एंड देन गोज फॉर 8, 0 तक जाएगा। तो डिग्रीज में होता है, याद रखना। कलर्स डिग्रीज में गिने जाते हैं इसलिए क्योंकि वो कलर बैंड पूरा व्हील में होता है। कलर व्हील इज ऑलवेज कलर व्हील। नाउ यहाँ पे भी सिलेक्शन का तरीका जैसे मैंने इससे बताया, यहाँ पे कॉन्टेजियस एक टूल है, एक ऑप्शन ऑन है कि भाई इससे लग के जो भी होगा वो सिलेक्ट होगा, इससे लग के जो भी होगा वो सिलेक्ट होगा। तो लग के जो है वही सिलेक्ट हो रहा है। रेड अगर और कहीं होगा तो सिलेक्ट नहीं होगा। अगर आपने ये हटा दिया तो और किसी जगह भी रेड होगा तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। ये यहाँ का भी सिलेक्ट हो गया क्या? 100 कर दिया ना, बहुत कम कर देते, मे बी 30 करते। कंट्रोल डी सिलेक्ट। अभी देखो तो इस इमेज में जहाँ जहाँ पे ये कलर है वो सब सिलेक्ट हो रहा है, जबकि ये इससे लग के भी नहीं है। आपने अगर कंटेजियस कर दिया, इसका मतलब क्या है, इसको लग के जो कलर रहेगा वही सिलेक्ट होगा। डू क्लियर है ना? वो कौन सी बीमारियाँ कंटेजियस डिसीज होती है? कोरोना। बाजू में रहे तो होती है, तुमको दूर रखा तो नहीं होती। तो ऐसा ही कंटेजियस कलर मतलब ये देखो, ये पैर वाला इधर वाला नहीं सिलेक्ट हुआ, वाई? तो यही अगर मैंने ये ऑन ऑफ कर दिया तो मीनिंग थोड़ा सा समझ लेने का। अगर चाहिए उस इमेज में अपने को लगता है कि यहाँ का भी सिलेक्ट हो, वहाँ का भी सिलेक्ट हो, वहाँ का भी सिलेक्ट हो, तो यू कैन सिलेक्ट विदाउट कॉन्टेजियस। आप ऑफ कर दो उस ऑप्शन को तो सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। इज इट क्लियर सभी को? मैंने अभी मास्क सिखाया नहीं, कल हम लोग मास्क सीखेंगे। तो मास्क हमने लगाया है बहुत बार, कोरोना था तो मास्क ही लगा के घूम रहे थे ना। तो वो मास्क का क्या इम्पोर्टेंस है वो भी हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे, क्योंकि फ़ोटोशॉप में सिलेक्शन मास्क, यही इससे पूरा का पूरा फ़ोटोशॉप चेंज होता है। मतलब इमेजेस को तुम चेंज करते हो, तो आपको मास्क और फोटोशॉप दोनों भी अच्छे से, सिलेक्शन दोनों अच्छे से आना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिलेक्शन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्लस माइनस सिलेक्शन, और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आते हैं वो आपको मुझे बताने पड़ेंगे। ठीक है? अभी 3 सिलेक्शन टूल हमने, ठीक है, मैग्नेटिक लैसो टूल तो सीखा ही सीखा, ये पॉलीगोनल, ये मैग्नेटिक लैसो टूल भी इजी है, दिखा देता हूँ, देख लेना, काफ़ी इजी है। देखो क्लिक हो रहा है क्या? कुछ क्लिक करते जाओ। व्हाट दिस डज, बहुत ही सिंपल, कलर को के कॉन्ट्रास्ट पे वो पॉइंट्स डालता है। देखो यहाँ पे ये बैकग्राउंड वाइट है और ये डार्क है। रफ सिलेक्शन, अगेन इसको भी किसके लिए यूज़ होता है? मैंने बहुत दिन हो गए यूज़ करते हुए, तो इससे तुम समझ जाने का कि इसको तुमको यूज़ करने का या नहीं करने का। हाँ, इतना टाइम पास करते बैठे अपन, है कि नहीं? बराबर है। तो डी सिलेक्ट इट। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉइंट्स, अगेन अभी तुमको ये यूज़ ही नहीं करना है, तो ये पॉइंट्स वगैरह आप ज़्यादा डाल सकते हो, बट मैं जनरली प्रीफर करता हूँ कि ये मैग्नेटिक, तो इसमें कोई कंट्रोल नहीं। सी मैं एक बार क्लिक करता हूँ, जस्ट लेके जाता हूँ, एक बार क्लिक करूँगा लेके जाऊँगा, लेकिन इसमें कोई कंट्रोल नहीं कि वो एग्जैक्टली उस पोजीशन में जाए। जैसा हम लोग पॉलीगोनल लैसो टूल में एटलीस्ट वो कर सकते कि हम लोग पॉइंट्स को दे सकते। देखो जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट अच्छा है ना, वहाँ पे अच्छे पॉइंट्स डाल रहा है, लेकिन जैसे कॉन्ट्रास्ट वगैरह ख़त्म हो गया वैसे तो ये वहाँ पे काम में नहीं आएगा। कौन सा? ये वो पेन टैबलेट का, 1 मिनट पेन।
तो जो पहले वाले इमेजेस है ना, वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। कुछ कॉन्ट्रास्ट रहे तो सिलेक्शन के लिए करने, पर मालूम है क्या, अभी जब से ये सब्जेक्ट सिलेक्शन आ गया और क्विक मास सिलेक्शन आ गया, क्विक सिलेक्शन टूल आ गया, तो इट्स ऑलमोस्ट इसको हम लोग यूज़ ही नहीं करते। किसी की इच्छा होंगी तो कर लो है। ये देखो अभी दिख रहा है, ले रहा है ना बराबर। वाई? क्योंकि उसमें क्या है, जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट नहीं है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे अगर देखें तो ब्लैक और लाइटर और डार्कर पार्ट के बीच में थोड़ा ग्रेइश एरिया, इसलिए उसने अपने आप वहाँ पे देखो ले रहा है यहाँ पे बढ़िया। और जहाँ पे ग्रे हो गया वहाँ पे माटी खाना चालू कर देता हो। तो ये करने के लिए हमने इतना कुछ किया बेचारे के लिए, तो बेटर क्या है, यहाँ जाओ, क्विक सिलेक्शन टूल लो, ड्रॉ कर दो। हो गया क्या? वो करोगे या ये करोगे? पब्लिक डिमांड ऐसी रहती कि बताना पड़ता, तो फिर नहीं तो क्या करते कि पब्लिक बोलती है कि अरे सर ने वो मैग्नेटिक लैसो टूल सिखाया नहीं, इतना इंपॉर्टेंट टूल था, हमने लाइफ में यूज़ किया नहीं उसको। बोलते कि नहीं ऐसा? स्टूडेंट बोलते बाहर जाके कि सर ने वो हमको सिखाया नहीं, तो क्या है, बता देते, यूज़ भले ही नहीं रहता उसका, पर बता दे, अरे देखो ये तुम्हारा मैग्नेटिक लैसो टूल है, ये कुछ काम का नहीं है, पर फिर भी बता रहा हूँ, आगे जाके कभी काम में तुमने लाया और ऐसा आइंस्टाइन जैसा कुछ इफेक्ट वगैरह लेके आया तो मेरे को बता देना, ठीक है? बाकी कल देखते, अपने साथ कुछ पनौती लेके बताना भी। चलो कल देखते हैं, सेम टाइम।